राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री बांके बिहारी जी के बारे में और उनके मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं बांके बिहारी जी के बारे में। मगर उससे पहले आप प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। इस वृंदावन की कर्णमय रेत में राधा रानी जी और कृष्ण का बांके बिहारी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मान्यता प्राप्त है। दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इस मंदिर से जुड़ी समस्त रोचक तथ्यों को आज हम जानेंगे। आइए अब हम जानते हैं बांके बिहारी जी के बारे में 10 रोचक तथ्य। पहला रोचक तथ्य, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी जी को बांकी क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण से अर्थात है होठ पर बांसुरी, कदम के वृक्ष पर कमर टिकाए हुए और एक पैर में दूसरा पैर फंसाए हुए मुद्रा को बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब दूसरे रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी जी की स्थापना किसने की थी? बांके बिहारी जी के मंदिर में उनके विग्रह की स्थापना श्री हरिदास स्वामी जी द्वारा की गई थी। श्री हरिदास जी स्वामी प्राचीन काल में एक मशहूर गायक थे जो कि तानसेन के गुरु भी थे। आइए दोस्तों, अब हम तीसरे रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं स्वयं ही प्रकट हुआ था यह विग्रह? एक दिन की बात है, वृंदावन में हरिदास जी भजन गा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनसे कहा कि वह भी राधा रानी जी और कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा जी से और कृष्ण जी से आराधना की कि वह उनकी बात सुने और लोगों को दर्शन दें। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने राधा कृष्ण के विग्रह को पाया। आइए दोस्तों, अब हम चौथे रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं बांके बिहारी जी का विग्रह राधा कृष्ण का ही रूप है? ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी जी राधा कृष्ण का विग्रह रूप है, यानी दोनों एक में ही सम्मिलित हैं। इसी कारण से बांके बिहारी जी का श्रृंगार अर्धनारी और अर्धपुरुष के रूप में किया जाता है। आइए अब हम 5वें रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। मूर्ति के आगे हर 2 मिनट पर्दा क्यों लगाया जाता है? क्या आप ये जानते हैं? दोस्तों, बांके बिहारी जी के मंदिर में हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक देखने से वह भक्त की भक्ति में वशीभूत हो जाते हैं और उनके साथ चल देते हैं। इसलिए हर 2 मिनट के बाद पर्दा लगाया जाता है। आइए अब हम छठे रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी जी को इत्र बहुत पसंद है? अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर में इत्र चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। आइए अब हम 7वें रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव किस दिन मनाया जाता है? बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधि वन में स्थित विशाखा कुंड में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी जी का विग्रह विशाखा कुंड से प्रकट हुआ था। इस दिन काफ़ी धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। आइए अब हम 8वें रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती होती है? बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक ही दिन होती है, जन्माष्टमी के दिन। इस दिन बांके बिहारी जी के जो दर्शन करता है वह सचमुच सौभाग्यशाली होता है। आइए अब हम 9वें रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। अक्षय तृतीया को होते हैं चरणों के दर्शन।
श्री बाके बिहारी लाल जी के अगर आपको चरणों के दर्शन करने हों तो अक्षय तृतीया के दिन जाइए। मान्यता है कि इस दिन चरण कमलों के जो दर्शन करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन बाके बिहारी जी के दर्शन अवश्य ही करें। आइए अब हम 10वें रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। मूर्ति से आंखें क्यों मिलाई जाती हैं? ऐसा कहा जाता है कि बाके बिहारी जी प्रेम के भूखे हैं। यह मान्यता है कि भक्त अगर बाके बिहारी जी की मूर्ति को प्रेम भरी नज़रों से देखते हैं तो मूर्ति उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। उनकी आंखों से स्वयं ही आंसू गिरने लगते हैं। अगर आपको भी यह अनुभव प्राप्त करना है तो बाके बिहारी जी के दर्शन ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल जी की जय, श्री वृंदावन धाम जी की जय, श्री राधा रानी जी की जय।